बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की फसल में बोरान के इस्तेमाल के हवाले से। पहली बात तो आपने ये जहन में रखनी है कि अगर आपने साल में एक दफ़ा, यानी जो इससे गुज़श्ता फसल थी, पिछली फसल थी, बेशक वो कॉटन है, तो अगर आपने जो 3 किलो वाला पैकेट आपको मिलता है सोना बोरान का, ये आपने ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल कर लिया था, तो साल में एक दफ़ा काफ़ी है, दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर साल के बाद ही आपने इस्तेमाल करना है। और ये जो 3 किलो वाला पैकेट आपको नज़र आता है, ये है ही ज़्यादा बेहतर कि आप इसे फास्फोरसी खादों के साथ या मट्टी में मिला के छटा करें और उसके बाद जो है वो ज़मीन की तैयारी करके अपनी फसल की बुआई कर दें। यानी कि फोलियर के लिए ज़्यादा इतना मौजू नहीं रहता। अगर आपने पिछली फसल में इस्तेमाल नहीं किया था और आप गंदम के अंदर इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर आपने ज़मीन की तैयारी के दौरान फास्फोरसी खाद के साथ वो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसे मिक्स करके ज़मीन में छटा करें और इसे ज़मीन में शामिल कर दें। अगर वो वक्त भी गुजर चुका है, आपने गंदम काश्त कर लिया है, तो आप इसका मट्टी में मिला के छटा करें और पहले पानी पर और उसे पानी लगा दें। लेकिन याद रहे, आपने जो कलर से मुतासरा ज़मीनें हैं वहाँ ज़मीन के अंदर बोरान का इस्तेमाल नहीं करना। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कलाटापन हो या ट्यूबवेल का पानी लगता हो और पानी भी अनफिट हो, तो यहाँ पर बग़ैर ज़मीन का तजिया करवाए, टेस्ट करवाए आपने बोरान का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि बोरान की ये खासियत है, कमी हो तो फल गिरना शुरू हो जाता है, फ्लावरिंग ड्रॉप होती है, कम फल बनता है, और अगर ज़्यादती हो जाए फिर यही असर आना शुरू हो जाता है। यानी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, बोरान टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसीलिए अगर जो हमारी नॉर्मल ज़मीनें हैं, सेहतमंद ज़मीनें हैं, जहाँ पर साल्ट का कोई मसला नहीं है, नहरी पानी लगता है, या आपने साल में 1-2 दफ़ा पहले या 2 साल पहले आपने ज़मीन का तजिया करवाया था और रिपोर्ट के मुताबिक आपकी ज़मीन में बोरान की कमी है, तो बोरान के इस्तेमाल करने से आप 10 से 15% पैदावार बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ती है? मिसाल के तौर पर जब सिट्टा निकलता है तो इस सिट्टे के अंदर जो घुंडियों की तादाद है, दाने बनते हैं वो उतने नहीं बनते। मसलन अगर घुंडियों की तादाद हो 18 और दाने बनने चाहिए एक के अंदर 4 या 5, आप देखेंगे 5-5 घुंडियाँ होती हैं, मगर इतने दाने बनते नहीं है। उसकी वजह यह होती है कि सारी की सारी फर्टाइल नहीं रहती। तो अगर बोरान का इस्तेमाल किया जाए तो इससे क्या होता है, जो नर और मादा का मिलाप होता है वो ऐसा तरीके से सरंजाम पाता है और हर घुंडी के अंदर दानों की तादाद में इजाफा होगा और पूरे सिट्टे के अंदर दानों की तादाद ज़्यादा होगी। दानों की तादाद ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है आपकी पैदावार भी ज़्यादा आएगी। अच्छा, अब अगर आपने पहले पानी पर भी इस्तेमाल नहीं कर सके, बिजाई में भी इस्तेमाल नहीं कर सके, और इसका फिर जो सही वक्त है वो है जब ये फसल आपकी 80-90 दिन की हो जाती है, गोब की हालत पर आ चुकी होती है, उस वक्त जो है आप इसका अगर स्प्रे करेंगे तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और ख़ासकर अगर साथ में पोटाश भी मिला ली जाए, यानी जैसे ये के लीफ वगैरह 2 किलो वो हो जाए और 500 ग्राम बोरान, ये जो 20% वाला बोरान होता है, रिफाइंड बोरान होता है, ठीक है, उसका आप अगर स्प्रे कर दें तो इससे क्या होता है, ग्रेन फिलिंग ऐसा तरीके से होती है। वो क्यों होती है कि बोरान सिर्फ और सिर्फ नर और मादा के मिलाप में ही किरदार अदा नहीं करता, इसे शुगर मूवर कहते हैं। यानी जो तैयार शुदा खुराक है, जहाँ पर तैयार हो रही होती है, वहाँ से जहाँ पर इसने स्टोर होना होता है उसकी तरफ जो मूवमेंट है, उसमें इन दोनों का बड़ा अहम किरदार है, बोरान का भी और पोटाश का भी। दोनों मैच्योरिटी की तरफ भी फसल को लाते हैं, कच्चा होने से बचाते हैं, और दोनों का ये किरदार है कि जो खुराक की लोडिंग अनलोडिंग है, ट्रांसलोकेशन है, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो जब इस वक्त बोरान का स्प्रे किया जाता है तो उससे क्या होता है, दानों की तादाद तो बढ़ती है, साथ में दानों की भराई बेहतर होती है। जो खुराक की अनलोडिंग होती है ना, पत्तों में तैयार शुदा खुराक, फ्लैग लीफ से आने वाली खुराक, वो दानों के अंदर ऐसा तरीके से स्टोर होगी और मोटे दाने बनेंगे, वजनी दाने बनेंगे, जिससे हमारी पैदावार 10 से 15% बढ़ जाती है।